हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं प्रीवियस वीडियो में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे उसके 3 क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ और आज मैं 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू इस चैप्टर तो मैं सारे आपको कराऊंगी। ठीक है, 3 करा चुकी हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में जो कि मैंने कल अपलोड की थी, तो उसको आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो ये क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 2 गुना और उसमें 1 मोर है, मतलब एक ज़्यादा है। उसके बाद इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब उस हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हेल्प से फ्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन के ऊपर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। वो कह रहा है फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो इतना है 216/21। मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको वो फ्रैक्शन बताना है और सीबीएसई दिल्ली में 2016 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन नोट करिए इसका। लेट न्यूमरेटर बी x, then denominator कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर तुमने x मान लिया तो डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर b 2x, मतलब न्यूमरेटर का 2 गुना करो, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर 2 गुना, ट्वाइस का मतलब 2 गुना और उसमें 1 मोर तो +1। ये बात सबको समझ में आई? तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया? फ्रैक्शन होता है, क्या होता है फ्रैक्शन? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना है? x और डिनोमिनेटर कितना है? 2x + 1। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब इफ से क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपका ये बना, एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो इसका, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर बना दो, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो और इसका रेसिप्रोकल दोनों का सम करना है। इज मतलब इक्वल, जो कि इतना आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, तो बनाओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना x अपॉन 2x + 1 प्लस 2x + 1 अपॉन x इक्वल होगा किसके? मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये 42 + 16 58 और अपॉन 21। ठीक है, ये तो आता होगा सबको। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? x 2x + 1 और ये x² और 2x + 1 का होल स्क्वायर। देखो कुछ बच्चों को ना एलसीएम लेने में भी दिक्कत होती है, जिनकी थोड़ी मैथ्स वीक होती है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। तो इसमें ना कुछ नहीं होता है, जो क्योंकि वैसे एलसीएम नंबरों के हम ले लेते हैं 2 और 3 का, 10 और 5 का, हमसे कोई एलसीएम लेने को कहता है। लेकिन ये ना हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, तो इनके हम कैसे वो लेंगे, क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जो भी नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, और क्रॉस में इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो एक ट्रिक है, बल्कि किया वैसे ही जाता है जैसे हम मैथ अप्रोच हमारी वही होती है एलसीएम लेने की। ठीक है, ये तो मैंने तुमको बता दिया है। तो x × x x² और दिस × दिस ये होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बन जाता है। तो ये आपका आ गया 58/21। तो आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये x², 2x + 1 का होल स्क्वायर खोल दो, चाहो तो पहले इंटू कर लो, खोल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4x² और ये +1 और हो जाएगा 4x अपॉन, नीचे वाला सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 2x² और ये हो जाएगा x और इधर चल रहा है आपका 58/21। ठीक है, अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 4x² और x² 5x²। तो 5x² + 1 + 4x मल्टीप्लाई किसका होगा? 21 का, ऊपर वाली डिजिट में। ठीक है, और इसमें किसका होगा? 58 का नीचे। तो 2x² + x में किसका होगा? 58 का। करो मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो 105 x², इसका इसमें करेंगे तो 21 इसका इसमें करो 84x, इधर करो 116 x², इसमें करो 58x। ठीक है, अब इन सबको एक तरफ ले जाओ, तो इन इधर लेके जाते हैं हम इन सबको, तो 1 1
6x² प्लस का 58x माइनस का 105x² माइनस का 21 माइनस का 84x और इक्वल कितना आ गया 0। ठीक है, x² का टर्म 116 में से 105 गया तो कितना बचेगा 11x²। उसके बाद 48x और 84x तो ये कितना बचेगा माइनस का 26x, यही बचेगा ना, देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन को। ये कितना बचा माइनस का 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो टर्म को तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करिए। ठीक है, देखो तो अब इसका मैंने तुमको तरीका तो बताया था, लेकिन फिर भी एक बार और बता देती हूँ। क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट 11, यहाँ लास्ट जो है वो 21, तो 21 और 11 आएगा बच्चों 231। कितना आएगा 231। तो यहाँ हम 231 का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम। तो ये 231 किससे जाएगा सबसे पहले, ठीक है, हमने 3 से करके भेजा तो 3 7 जा, फिर 2 कैरी, फिर 3 7 जा। ठीक है, फिर 7 से गया, फिर 11 टाइम, फिर 11 से 1 टाइम। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एलसीएम आ गया। तो हमें मतलब 231 का इंटू तो यही आना चाहिए और माइनस करने पर 26 आना चाहिए। इस तरीके से नंबर को तोड़ना है। बात समझ में आ रही है। तो देखो 3 इंटू 11 करती हूँ तो मैं 33 आ जाएगा। 33 माइनस का 7, 33 में से 7 माइनस करो कितना आ जाएगा 26। और 33 इन्हीं नंबर्स को हमें अरेंज करना होता है। तो 3 इंटू 11 33 इंटू 7 तो यही नंबर आ जाएगा आपका, क्योंकि इसी के तो ये फैक्टर्स हैं। और आप 33 माइनस का 7 करोगे तो भी आपको 26 मिल जाएगा। तो मुझे कौन सा नंबर पता चल गया 33 और 7। तो ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। छोटे नंबर्स को हम इजीली सोच लेते हैं कि इंटू करने पे आना चाहिए, माइनस या प्लस करने पे, जो भी मतलब माइनस है ना ये लास्ट कांस्टेंट टर्म के सामने, इसलिए। तो लेकिन जब बड़े नंबर होते हैं तो हम उनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पुट करो इसे 11x² माइनस 26 को क्या लिख सकते हो 33 माइनस 7 और x माइनस 21 इक्वल 0। ये मैं फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। ये कितना हो जाएगा 11x² माइनस का 33x प्लस का 7x माइनस का 21 इक्वल 0। तो यहाँ से 11x कॉमन आएगा, चाहो तो आप इसे हटा दो। ठीक है, ये सबको समझ आ गया होगा वैसे। यहाँ से 11x कॉमन, तो यहाँ से x माइनस का 3, नेक्स्ट वाले टर्म में से 7 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि दोनों ही ब्रैकेट लास्ट में सेम आने चाहिए। और देखो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं की है हमने अपने क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम x माइनस 3 कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में 11x प्लस 7 इक्वल 0। तो यहाँ से या तो x माइनस 3 इक्वल 0 होगा और 11x प्लस 7 इक्वल 0 होगा। यही दो कंडीशन आएंगी। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई एक, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी माइनस का 7/11। इतना आप सबको समझ में आ रहा होगा। 7 पॉजिटिव राइट में जाएगा तो -7, और ये 11 इसके साथ मल्टीपल है तो नीचे जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो -7 क्या आ गया 11। तो इसको इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर है न्यूमरेटर कितना आ गया 3, और डिनोमिनेटर उसने कितना बोला था कि न्यूमरेटर का डबल करो और उसमें +1 ऐड कर दो। तो देन मैं इसी में यहीं लिख देती हूँ, फिर इसको रफ कर दूंगी। ये तो आपका न्यूमरेटर आ गया, तो लिख लो भले ही 10 न्यूमरेटर b 3 एंड इट्स डिनोमिनेटर b कितना आ जाएगा। डिनोमिनेटर हमने माना था 2x + 1, तो 2 और उसमें 3 का मल्टीप्लाई +1, तो ये कितना आ गया 6, और ये 7 आ गया। कितना आ गया 7। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 7। तो ये आपका आंसर आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर में 2016 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मैं समझती हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, सॉल्व
फॉर एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है, लेकिन 2x अपॉन एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 2x अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 24 इक्वल टू 0 है। लग तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रही है, बड़ी अजीब सी है पर थोड़ी, ठीक है। हम मतलब सिंपली सोचेंगे पता नहीं क्या दे दी है, CNCERT में तो थी भी नहीं, तो कैसे करेंगे। देखो इसमें एक चीज़ दिख रही होगी हमें, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, नहीं है सेम, 2x अपॉन एक्स माइनस 5 और यहाँ है 2x अपॉन एक्स माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ कंसिडर कर लेंगे, लेट y इक्वल 2x अपॉन एक्स माइनस 5। आप y नहीं कुछ भी पुट करो, जो भी आपका मन करे, a t जो भी कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हो। मैंने y कंसिडर कर लिया, मान लिया। अब इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दूंगी, तो ये कितना आ जाएगा, y स्क्वायर और प्लस का 5y माइनस 24 इक्वल 0। अब देखिए वही तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड से करिए क्वेश्चन को या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए। तो इसको मैं तो फैक्टराइजेशन से कर दे रही हूँ फिलहाल। मुझे क्या करना है, इनटू करने पर 24 आए और माइनस करने पर 5 आए। ऐसे कोई मैथ्स में नंबर है? बिल्कुल है। 8 या 24 होता है और 8 में से 3 माइनस करो 5 भी आता है, ठीक है। तो हमें नंबर मिल गया है। तो y स्क्वायर प्लस, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 3 y माइनस 24 इक्वल 0। तो यहाँ से y स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 8y माइनस का 3y माइनस 24 इक्वल 0। दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, ओनली y प्लस 8, यहाँ से माइनस 3 कॉमन है, y प्लस 8। तो आपने क्या देखा, दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में यही देखा जाता है कि ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो पक्का हमने सही किया, कोई मिस्टेक नहीं की उसके अंदर। तो आपकी जो y प्लस 8 आपने कॉमन ले लिया, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो y प्लस 8 इक्वल 0 होगा और आइदर y माइनस 3 इक्वल 0 होगा। तो आप लिखेंगे y प्लस 8 इक्वल 0 और y माइनस 3 इक्वल 0। तो आपको इधर अब दिख नहीं रहा होगा, इधर से हम रफ कर लेते हैं, इधर बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी 2016 में CBSE में पूछा गया है भाई, 5 मार्क्स में। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको PYQs करा रही हूँ, ठीक है। बहुत लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। NCERT के अलावा आप इन्हें भी करोगे तो बहुत अच्छा कर रहे हो मैथ्स में। तो इस तरीके से आपको दे रखे हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, y की वैल्यू एक तो -8 पता चल गई और एक y की वैल्यू आपको 3 पता चल गई, ठीक है। लेकिन y को तो आप कुछ ना कुछ मान के चले थे, आपको तो x निकालना था ना। अब इतना छोड़ के आओगे तो आधे ही नंबर मिलेंगे आपको, क्यों, क्योंकि आपको x निकालना था और y को आप कुछ ना कुछ मान के चले थे, तो आप उसको दोबारा से लौटाओगे जो माना था आपने। y को माना था 2x, ये माना था आपने y को 2x अपॉन x माइनस 5 इक्वल -8, और इस वाली कंडीशन में भी मानना पड़ेगा। तो 2x अपॉन x माइनस 5 इक्वल 3। अब तो बस सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें जब सॉल्व करोगे तो ये तो 2x ही रहेगा, -8 x माइनस 5, दोनों कंडीशंस को एक साथ लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पर 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है। तो ये तो हो गया 2x, यहाँ से -8x और ये 40, ठीक। और इधर से देखिए 2x 3x माइनस का 15, तो यहाँ से ये दोनों इधर आ जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा 10x और ये 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी थी, एक और निकलेगी उसकी हेल्प से, y इक्वल 3 की हेल्प से। तो यहाँ से 2x माइनस 3x इक्वल माइनस का 15, तो -x माइनस 15। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो हमने ये दो वैल्यूज निकाल दी x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 15। तो ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या कहता है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a माइनस बी का एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल 0 आर इक्वल। तो इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, दैट मीन्स d की वैल्यू 0 होगी, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है रूट्स जब इक्वल होते हैं, पता है हमें। तो आपको कंडीशन ये प्रूव करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। CBSE 2016 में भी पूछा गया है 4 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन जब कराओगे तो हियर इसमें स्मॉल लेटर्स पहले से लिखे हुए हैं, तो मैं अल्फा कैपिटल का यूज कर लेती हूँ। कैपिटल A की वैल्यू a माइनस बी, कैपिटल B की वैल्यू b माइनस सी एंड कैपिटल C की वैल्यू c माइनस ए। फॉर यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स
तो डी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आपका होता क्या है, डी होता है, मैंने कैपिटल माना है तो डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। आपका वो ये कैपिटल क्यों मान लिया, वो ऑलरेडी ए और बी स्मॉल थे इसलिए मैंने कैपिटल मान लिया, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कुछ भी मानो। बी कितना दे रखा है आपको, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4। ए कितना निकाला है आपने, ए माइनस बी। सी कितना निकाला है आपने, सी माइनस ए इक्वल 0। बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोलिए, ठीक है। बी माइनस सी का जब होल स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, ये तो सबको आता होगा। आप माइनस 4 आपस में मल्टीप्लाई करिए इन दोनों डिजिट्स का, तो ये हो जाएगा ac माइनस का ए स्क्वायर माइनस का bc और ये प्लस का ba या जो भी, ठीक है, इक्वल 0। तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2bc, माइनस का साइन का इफेक्ट जाएगा अंदर, माइनस का 4ac प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4bc और माइनस का 4ba इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका है 4a स्क्वायर, इनको एक तरफ लिख लिया, ठीक है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 4a स्क्वायर। अब बचा 2bc, ऐसा bc कोई और भी है, ये रहा, तो ये माइनस का 2bc आ जाएगा, प्लस का आएगा 2bc, क्यों, क्योंकि 4bc माइनस 2bc प्लस 2bc। अब आपका क्या बचा 4ac और नेक्स्ट आपका बचा 4ba इक्वल 0। अब देखिए ये भी किसी का मतलब स्क्वायर होगा, किसका होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो वही बनने वाला है। देखो यहाँ मैं अगर आपके सामने लिखती हूँ कि ये जो है उस किसका बन रहा है, b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल 0, ये इसका बन रहा है। खोल के देखो आप, यही आ जाएगा। अब मुझे देखो कैसे पता चलिए, मुझे पता है कि मेरे b और c जो टर्म है वो तो पॉजिटिव लिए, मैंने किसको नेगेटिव लिया है, a वाले टर्म को नेगेटिव लिया है ना। उसके बाद तो देखो नेगेटिव हमेशा उसको लिया जाता है, नेगेटिव साइन देखो पूरी अपनी इक्वेशन में, तो इन यहाँ नेगेटिव लग रहा है और यहाँ नेगेटिव लग रहा है, तो यहाँ कॉमन वेरिएबल कौन सा है, तो कॉमन यहाँ पर a है, क्योंकि सी भी यहाँ डिफरेंस है, बी भी यहाँ डिफरेंस है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है तो ए, तो इसलिए मैंने ए वाले को नेगेटिव लिया है। ये ट्रिक होती है बच्चों कि किसको नेगेटिव करना है, मुझे किसको नेगेटिव करना है। तो आप इसके स्क्वायर को खोल के देखोगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगी आपको। आगे बात समझ में, तो आप यहाँ से फिर करेंगे बी प्लस सी माइनस 2a इक्वल कितना हो जाएगा 0, भाई होल स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ से आपने b प्लस सी इक्वल 2a, देखना कहीं ऐसा ही तो नहीं प्रूव करना था, यस आपको ऐसा ही प्रूव करना था, 2a इक्वल b प्लस सी, तो आप क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, इफ 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है, मतलब ये जो इक्वेशन है 2 इसका एक रूट है, मतलब ये x की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने सेल्फ रूट को सेटिस्फाइड करती है, तो x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से p निकल आएगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स, तो जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें इक्वल रूट की कंडीशन लगेगी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तब आपको k की वैल्यू निकालनी है। ये भी CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में आया है ये भी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन क्या है, उसने कहा है रूट है, तो आप लिखेंगे फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको जब ये रूट दे रखा है तो आप x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, तो करो इसमें पुट, तो 3 2 की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 2p माइनस का 8 इक्वल 0। 12 में से 8 गया तो कितना आएगा, 4 बचेगा इक्वल 0, तो यहाँ से 2p इक्वल माइनस का 4, तो इस तरीके से p की वैल्यू -2 आ गई, कितनी आ गई, -2। लेकिन आपको p नहीं निकालना था, आपको k निकालना था, और जो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 2 अननोन वेरिएबल आ रहे हैं, x में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, लेकिन p और k 2 अननोन वेरिएबल आ रहे हैं, तो जो p की वैल्यू हमने निकाली है उसको दूसरे में क्या कर देंगे, पुट। तो आपको नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस का 2px प्लस k इक्वल टू 0, और आप p निकाल चुके हो, तो इसमें पुट करो 4x स्क्वायर माइनस
2, p की वैल्यू -2 निकाली है, x और k इक्वल टू 0, तो ये 4x², ये हो जाएगा 4x और प्लस k इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन अभी बन गई। अब इसमें एक ही अननोन वेरिएबल है k, तो अब इस k की वैल्यू हमें निकालनी है और कंडीशन आपको दे रखी है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि इक्वल रूट्स है। तो हम ऊपर वाला रफ कर लेते हैं, चाहो तो अभी यही कर लो। तो यहाँ आप कंसिडर करेंगे a कितना हो जाएगा 4, x² का कोफिशिएंट, b कितना हो जाएगा 4 एंड c कितना हो जाएगा कांस्टेंट टर्म क्या है सर के। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे फॉर इक्वल रूट्स, पीछे लिख दो फॉर इक्वल रियल रूट्स, ऐसा उसने हमें गिवन है। ठीक, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac इक्वल 0। तो b की वैल्यू कितनी है, जो भी है रखो इसको, 4² - 4, a कितना है 4, c कितना है k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 16 - 16 k इक्वल 0। तो यहाँ कर देती हूँ मैं, तो इक्वेशन आ गई। 16 कॉमन ले सकते हो, तो 1 - k इक्वल टू 0। तो कुछ भी 0 से डिवाइड, मतलब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वही 0 ही आ जाता है। तो 1 - k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आप क्या कहता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में 2016 CBSE ढली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके लिए गिवन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है लिखिए उसे x² a/a+b प्लस ऊपर आएगा a+b अपॉन a x+1 इक्वल टू 0, इस तरीके से दे रखी है। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा x², इसका मल्टीपल कर लो x का अंदर, और क्या करोगे इसमें a+b x और a+b अपॉन a x+1 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, स्प्लिट हो गई एक तरीके से हमारी इक्वेशन। तो x, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा a+b, तो इतना सबको समझ, देखो इन दोनों टर्म में x कॉमन है, x तो x ही बचा, यहाँ पर ये पूरा बच के x बाहर चला गया, प्लस अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है यहाँ इन दोनों टर्म में, तो यहाँ मैं कॉमन ले लेती हूँ a+b अपॉन a, ये वाला टर्म कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो x बचा, यहाँ तो ये है ही नहीं, तो हमेशा ऐसा ही होता है बच्चों, जहाँ जो टर्म हमने कॉमन ले लिया है और वो दूसरे टर्म में नहीं है तो उसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। कैसे करके लिख देते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दो। तो ये हो जाएगा आपका a ऊपर चला जाएगा और a+b नीचे आ जाएगा इक्वल 0। तो देखो चाहो तो इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन मिल जानी चाहिए ऊपर वाली। तो करो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये मिल जाएगा, इसका इसमें करोगे तो a से a कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा। इस तरीके से कॉमन लेते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स कैसे हो गए आपके सेम, तो जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो कॉमन ले सकते हो, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा x a+b अपॉन a इक्वल 0। तो इस तरीके से दो फैक्टर आ गए, इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यूज निकल आएंगी। फिर तो वही तरीका है सॉल्व करने का। तो यहाँ पर x a+b इक्वल 0, b है भाई ये इक्वल 0, और यहाँ से x a+b अपॉन a इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -a अपॉन a+b, और यहाँ से कितनी निकल के आएगी x की वैल्यू -a+b ब्रैकेट में और a, क्योंकि ये इधर जाके दोनों टर्म नेगेटिव होंगी, एक नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये दो इक्वेशंस मतलब वैल्यूज निकाल दी x की, और x की वैल्यूज ही निकाल दी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और दो जब इसकी 2 पावर थी तो 2 ही वैल्यूज निकलेंगी इसकी। ठीक है, तो ये CBSE में 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, नेक्स्ट क्वेश्चन, k की किस वैल्यू के लिए द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। देखो हैज नो रियल रूट है मतलब इमेजनरी, और इमेजनरी में d ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब लेस देन 0 नॉट इक्वल। इक्वल और ग्रेटर में क्या होता था, रियल रूट मिलते थे। वो कह रहा है नो रियल रूट, जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होने चाहिए, तो ऑलवेज लेस देन 0 ओनली। क्या होगा लेस देन 0। तो फॉर सॉल्यूशन करिए, फॉर नो रियल रूट, नो रियल रूट्स के लिए आप क्या करोगे कि डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है b² - 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या होगी -6,
सी की वैल्यू माइनस का 1 और ए की वैल्यू के, इतना आप समझ रहे होंगे। मैं पुट कर देती हूँ। बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है, के। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 लेस देन 0। यहाँ 36 माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 के लेस देन 0। सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 36 प्लस 4 के लेस देन 0। अब देखो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, ये इनइक्वलिटी होती है लेस देन और ग्रेटर की। इसमें ऐसा नहीं होता कि इस टर्म को इधर लेके जाओ नेगेटिव हो जाएगी, इधर पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे उसमें नहीं होता कि नेगेटिव, ऐसे लेके नहीं जाते इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर मैं इसको हटाने के लिए के निकालना है मुझे, तो यहाँ भी माइनस 36 ऐड कर देती हूँ, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर क्या कर देती हूँ, यहाँ पर भी प्लस का माइनस 36 ऐड कर लेते हैं। दोनों तरफ मैंने माइनस 36 ऐड कर दिया। यहाँ तो कुछ नहीं था, या 0 था ना, तो 0 में मैंने ये ऐड कर दिया। तो 0 में तो ये ऐड करोगे तो माइनस 36 ही रहेगा। ये माइनस 36 प्लस 36 कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली 4 के बचेगा। क्या बचेगा, 4 के। अब मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देती हूँ। भाई के निकालना है ना मुझे, तो जो जो कंडीशन यहाँ से हटानी पड़ेंगी उनको मैं हटा रही हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, के की वैल्यू ये इससे कितने टाइम -9। तो के की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, 9 से छोटी आएंगी। के की वैल्यू कैसी आएंगी, 9 से छोटी, -10 -11। आपको पता है नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है ना। अगर पॉजिटिव में बात करोगे तो 9 से मतलब बड़े नंबर क्या क्या होंगे आपके, 10 11 12 इस तरीके से होंगे ना। तो लेकिन नेगेटिव में के की जो छोटी वैल्यूज होंगी -10 -11 इस तरीके से छोटी, पॉजिटिव में 9 से छोटी होंगी 8 7 इस तरीके से। तो ये तो इसमें बताना नहीं है, बस यही आप बता के छोड़ दो कि के की वैल्यूज वो सभी हो सकती हैं जो -9 से छोटी हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सीबीएसई दिल्ली 2019 में 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द पॉजिटिव रूट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव रूट निकालना है। मैंने क्वाड्रेटिक क्यों बोला है, क्योंकि इसकी डिग्री मुझे 2 दिख रही है। ये भी सीबीएसई 2015 में 1 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। वो तो समझाने में टाइम लगता है मुझे, आपको समझाने में करने में डबल टाइम का डिफरेंस होता है। तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां से तो रूट हट जाएगा, ये बचेगा 3x² + 6। समझ रहे होंगे आप अब, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ये 3x² 81 माइनस का 6, 81 में से 6 हटाइए, कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ से 3x², तो इधर कर लेते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। यहाँ से x² कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा ये 25, कितना मतलब कट जाएगा, ये काट के भी दिखा देती हूँ। 75 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे कट गया तो कितना आ गया 25। तो यहाँ से x² जो है वो आपका कितना आ गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √25 प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आएंगी हमारी +-5। तो इस तरीके से 2 आंसर्स हो सकते हैं हमारे, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव रूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव रूट। तो दोनों नहीं बताएंगे उसको। देन x की वैल्यू ओनली क्या होगी 5, माइनस को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए इस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। पहले उसके एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद इसी तरीके से फिर आपको उसके पीवाईक्यू एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे द्वारा दी गई वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, गुड बाय।